राजस्थान जीके की तैयारी करने वाले प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान जीके की 7000 महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज लेकर के मैं प्रस्तुत हो चुका हूं। यहां से आपके मान के चलिए कि महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि 7000 प्रश्न यदि एग्जाम से पहले आप पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी एग्जाम में, ठीक है। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूरी की पूरी हमने ई बुक भी बनाई है, इस PDF को बनाया है हमने। 360 पेज की होने वाली है। डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जाइए, ऐप से डाउनलोड करनी पड़ेगी। हमारी तरफ से सारी चीज़ें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। यदि आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको नोट्स वगैरह, हैंड रिटन नोट्स, सारी चीज़ें जो है वो मेरी तरफ से उपलब्ध कराए जाएंगे। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। 740वां प्रश्न आता है, यहाँ से हम पढ़ेंगे आज। विश्व की सबसे नन्ही जादूगर महिला कौन थी दोस्तों? तो विश्व की सबसे जो जादूगर नन्ही महिला है वो थी आंचल कुमावत, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत सारे नाम जो हैं प्रसिद्ध हैं और उन्हीं प्रसिद्ध नामों के आधार पर जो है वो जीके में प्रश्न बनते हैं। तो विश्व की सबसे नन्ही जादूगर के नाम से जाना जाता है आंचल कुमावत को। 741वां प्रश्न आता है कि आदिवासियों की बाईजी किनका उपनाम है? आदिवासियों की बाईजी जो है वो किनका उपनाम है? तो मंजू राजपाल का नाम आता है। मंजू राजपाल जो है वो आदिवासियों की बाईजी के नाम से प्रसिद्ध है। 742वां प्रश्न, पानी वाली बहन जी किनका उपनाम है? पानी वाली बहन जी जो हैं वह विमला कौशिक को जाना जाता है। विमला कौशिक को पानी वाली बहन जी के नाम से जानते हैं। 743वां प्रश्न, मीराबाई के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो प्रेमल देवी नाम मिलता है। प्रेमल देवी जो है वो मीराबाई की बचपन का नाम है। 744वां प्रश्न, भक्त कवयित्री कर्माबाई किस जिले की थी दोस्तों? तो नागौर जिले की थी भक्त कवयित्री कर्माबाई, ठीक है, हाँ, नागौर की थी। 745वां प्रश्न है कि स्वतंत्रता सेनानी सावित्री भाटी किस जिले की थी? तो जोधपुर जिले की थी स्वतंत्रता सेनानी सावित्री भाटी, हाँ, जोधपुर जिले से थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इनके बारे में बनता है। 746वां प्रश्न कह रहा है कि भील बालिका जिनका नाम है कालीबाई का जो निधन है दोस्तों कब होता है? तो 21 जून 1947 में होता है। 21 जून 1947, ठीक है। इतिहास में क्या परिचय दे हम कालीबाई के बारे में, ठीक है ना। 747वां प्रश्न है कि राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन बनी थी? तो नगेंद्र बाला जो है वह राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख बनी थी। 748वां प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी खेतूबाई किस रियासत से संबंधित थी? तो बीकानेर रियासत जो है उसे संबंध था। स्वतंत्रता सेनानी जो खेतूबाई है उनका संबंध था, ठीक है। आपको डायरेक्ट एग्जाम में जो है वो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 749वां प्रश्न है कि स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मीबाई आचार्य कहाँ से थे? तो बीकानेर से उनका संबंध है, ठीक है। बीकानेर से दो जनों का संबंध मिलता है। स्वतंत्रता सेनानी दो हैं जिनका नाम है खेतूबाई और एक लक्ष्मीबाई, ठीक है। हाँ, लक्ष्मीबाई आचार्य नाम आता है, तो बीकानेर से संबंधित है उनका। 750वां प्रश्न है कि 1952 से 1953 में आदिवासी कन्या छात्रावास की स्थापना किसने की थी? तो नारायणी देवी वर्मा के द्वारा की जाती है। नारायणी देवी वर्मा के द्वारा जो है 1952 से 53 में आदिवासी कन्या छात्रावास की स्थापना करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो प्रश्न कह रहा है 751 नंबर का कि बागड़ बा किसका उपनाम है? बागड़रा बा, बा किसको कहते हैं? जो बूढ़े रोकड़े होते हैं ना उन्हीं को बा के नाम से जानते हैं। तो बागड़रा जो बा है वो उपनाम से प्रसिद्ध है मणि बहन पांड्या। याद रखिएगा, मणि बहन पांड्या का नाम आता है वागड़ के बा। 752वां प्रश्न, गांधी जी की मानस पुत्री का सौभाग्य किसे मिला है? तो सत्यभामा को मिला है। सत्यभामा जो है बूंदी के। 753वां प्रश्न, स्वतंत्रता सेनानी शांता त्रिवेदी कहाँ की थी दोस्तों? तो उदयपुर की थी। हाँ, स्वतंत्रता सेनानी शांता त्रिवेदी नाम आता है जो उदयपुर से संबंध है। 754वां प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी सत्यवर्ती शर्मा कहाँ से संबंधित थी? तो भरतपुर से इनका जो है संबंध है वह देखने को मिलता है, स्वतंत्रता सेनानी सत्यवर्ती शर्मा। 755वां प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी सुशीला त्रिपाठी कहाँ से थी? तो अलवर से संबंध रखती है स्वतंत्रता सेनानी सुशीला त्रिपाठी। 756वां प्रश्न, स्वतंत्रता सेनानी शकुंतला त्रिवेदी किस रियासत से थी? तो बांसवाड़ा का नाम आता है, ठीक है। बांसवाड़ा से संबंधित है स्वतंत्रता सेनानी शकुंतला त्रिवेदी। 757वां प्रश्न है कि डंकेरी चोट किनका प्रजामंडल गीत है दोस्तों? डंकेरी चोट गीत है ना? एक सेकेंड, ये देखना ही पड़ेगा मेरे को गीत का मामला क्या कह रहा है। हाँ दोस्तों, गीत ही है ना, हाँ सही है। तो डंकेरी चोट जो प्रजामंडल गीत है दोस्तों वह जय नारायण व्यास का है, ठीक है। याद रखिएगा, जय नारायण व्यास का है डंकेरी चोट। 758वां प्रश्न, पीड़ितों का पंछीड़ा किसका प्रजामंडल युगीन गीत माना जाता है? तो माणिक्यलाल वर्मा का संबंध आता है इससे। तो पीड़ितों का पंछीड़ा जो है प्रजामंडल युगीन गीत है वो माणिक्यलाल वर्मा का है।
759वां प्रश्न, सपनों आयो किनका प्रजामंडल युगीन गीत है? तो हीरालाल शास्त्री का माना जाता है। 760वां प्रश्न, खुनियारो राज किनका गीत है? तो अर्जुन लाल सेठी का संबंध रखते हैं खुनियारो राज से। 761वां प्रश्न, काला बादल किसका गीत है? तो भैरव लाल काला जो है उनका संबंध है काला बादल गीत से। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।